Okay, so let's see this FIFA World Cup ranking and how it is standing. तो अभी फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है और इसमें काफ़ी सारे टीम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अपने अपने मैचेस खेल लिए हैं ग्रुप्स में और राउंड ऑफ 32 चालू होने वाला है। तो राउंड ऑफ 32 में क्या होता है कि सारी टीम्स कुछ टीम्स एलिमिनेट हो जाती हैं 48 में से और केवल 32 टीम सिलेक्ट होती हैं और वो खेलती हैं फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो आप देखोगे इसमें जो स्टैंडिंग्स और ग्रुप टेबल्स के हिसाब से अभी ग्रुप ए में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मैक्सिको के हैं। Mexico also qualified for the round of 32. So it's the first team to be qualified as for the round of 32. And इसके 6 points हैं। ऐसे ही सेकेंड है कोरिया रिपब्लिक इस ग्रुप में जिसके 3 points हैं और 3 points हैं। हम देखते हैं आगे if कोरिया qualifies for the round of 32 or not. And then you have Czechia and South Africa. South Africa almost I think they won't be able to qualify. और चेकिया का भी डिफिकल्ट ही लग रहा है। इसके अलावा आप अगर ग्रुप बी में देखोगे तो ग्रुप बी में कनाडा हैविंग 4 पॉइंट्स सेम एज स्विट्जरलैंड व्हिच इज हैविंग 4 पॉइंट्स। ये दोनों टीमें क्वालिफाई हो सकती हैं फॉर द राउंड ऑफ 32। जो वापस घर जाएंगे वो आई थिंक बोस्निया और कतर वापस घर जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रीवियस मैच कनाडा ने कतर को 6 गोल से हराया। That's again very great play by Canada. Canada काफी अच्छा खेल गया और ज़्यादातर देखने मिल रहा है यूएस की टीम्स हैं रीजन की। जैसे कनाडा काफी अच्छा खेल रही है, मैक्सिको राउंड ऑफ 32 में पहुंच ही गई है। इवन आप देखेंगे यूएस भी अच्छा खेल रहा है। स्कॉटलैंड ग्रुप सी में एक्वायर 3 पॉइंट्स इज इन ग्रीन में आप देखोगे उसको। और ऐसे ही मोरक्को का 1 पॉइंट है। तो आई डोंट थिंक मोरक्को ब्राजील ऑल्सो सरप्राइजिंगली इज हैविंग ओनली 1 पॉइंट और टीसीएस इसका -2 है। ब्राजील इज डेफिनेटली स्ट्रगलिंग, ब्राजील स्ट्रगल कर रहा है बट स्कॉटलैंड आई थिंक क्वालिफाई कर सकती है राउंड ऑफ 32 में। और उसके अलावा हैती तो मेरे को लग रहा है बाहर ही जाएगा। ग्रुप डी में आप देखो तो ग्रुप डी में यूएस है 3 पॉइंट्स पे। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि यूएस रीजन में मैक्सिको कनाडा, यूएस खुद सबसे ऊपर बैठा हुआ है 3 पॉइंट लेके और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट लिया हुआ है। टर्की और पैराग्वे दोनों अच्छी टीम्स होते हुए भी दे आर ऑन 0-0 एंड रेड। मैं समझाऊंगा इन रीजन्स का क्या मतलब है, आगे नीचे देखेंगे आप। तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट सर्टन यूएसए विल क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 32 एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर सकता है राउंड ऑफ 32 के लिए। इसके अलावा आप अगर ग्रुप ई देखो तो ग्रुप ई में जर्मनी हैविंग 3 पॉइंट्स एंड डेफिनेटली इन ग्रीन। सो जर्मनी क्वालिफाई करेगा फॉर राउंड ऑफ 32। एंड देन इफ यू सी कोटे डे ब्लोरे 3 पॉइंट्स लेके बैठा हुआ है अभी पर उसका टीसीएस -3 है। तो एंड फिर एक्वेडर और कुरैक्वाओ में मुझे नहीं लगता कोई क्वालिफाई कर पाएगा राउंड ऑफ 32 में। बट अभी ग्रुप ई में सबसे ज़्यादा पॉइंट जर्मनी के हैं, जर्मनी खेला भी काफ़ी अच्छा। इस हिसाब से फिर अगर ग्रुप एफ देखेंगे तो ग्रुप एफ में स्वीडन के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ग्रीन में है। जापान का 1 पॉइंट है, नीदरलैंड का 1 पॉइंट है। तो स्वीडन ने डेफिनेटली आउट पाउस कर दिया है जापान को और नीदरलैंड को, गेटिंग 1-1 पॉइंट्स। ओनली स्वीडन इज इन ग्रीन राइट। और उसके बाद में ग्रुप जी में न्यूजीलैंड इज हैविंग 1, ईरान इज हैविंग 1, बेल्जियम इज हैविंग 1 एंड इजिप्ट इज हैविंग 1। सो आई डोंट थिंक इस ग्रुप से कोई भी राउंड ऑफ 32 में लेट्स सी कौन जा पाता है। उसके बाद अगेन उरुग्वे इज हैविंग 1, Saudi Arabia 1, Spain is 1 surprisingly and Cabo Verde is 1. So still not clear. But हाँ ग्रुप आई में नॉर्वे is having 3 points and will definitely
be a contender to go into the round of 32. France is having 3. France played really well. इसमें एम्बापे ने 2 गोल मारे. And definitely France will be a contender. You can see in green that for round of 32. But Senegal red में है 0 and Iraq red में है 0. So I don't think these two will be going in. Group J में definitely Argentina played very well. Messi ने 3 गोल मारे हैं and it's in green. They can go into, definitely will go into the round of 32. और ऐसे ही ऑस्ट्रिया भी 3 पॉइंट लेके they are going into the round of 32. जॉर्डन अल्जीरिया को वापस. कोलंबिया में ग्रुप के आप देखोगे तो सरप्राइजिंगली कोलंबिया again having points 3 and is going into the round of 32. Congo DR, Portugal जो कि रोनाल्डो की टीम है और उससे काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट पोर्चुगल इज हैविंग -3 PCS and is struggling right now. उज्बेकिस्तान बिल्कुल. ग्रुप एल जो कि लास्ट ग्रुप है इसमें इंग्लैंड 3 पॉइंट्स लेके राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर सकती है और घाना भी एक अच्छी कंटेंडर है, वो भी क्वालिफाई कर सकती है. बाकी पनामा और क्रोएशिया. तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये ग्रीन है पूरा ग्रीन विच मीन्स इट इज़ कंफर्म्ड क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32. अगर ऑरेंज है तो क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई है. अगर ग्रीन बार में है तो लाइव क्वालिफाइड है, लिव क्वालिफाइड है. और अगर रेड में है तो लाइव एलिमिनेटेड है. इसमें है तो एलिमिनेटेड है. तो P इक्वल टू मैचेस प्लेड. इसमें P आप देखेंगे मैचेस प्लेड है. W विन्स है, कितने विन्स हैं. D ड्रॉज हैं, कितने ड्रॉज हैं. फिर उसके बाद आप देखेंगे L है लॉसेस, कितने लॉस किए गए हैं. GF इक्वल टू गोल्स फॉर. GF हमें कितने गोल्स मारे हैं, गोल्स फॉर. GA इक्वल टू गोल्स अगेंस्ट कितने गोल्स अगेंस्ट में कितने गोल्स मारे हैं. और GD मतलब गोल डिफरेंस क्या है, गोल मारने में और गोल अगेंस्ट में मारने, मतलब कितने गोल पाए हैं और कितने गोल मारे हैं बेसिकली ये है. और PCS इक्वल टू टीम कंडक्ट का स्कोर. तो टीम का जो कंडक्ट है उसका स्कोर क्या होता है, लास्ट में पॉइंट्स हैं. तो इस बेसिस पे फीफा डिसाइड करता है कि वो राउंड ऑफ 32 में कौन सी टीम जाने वाली है और उसके आगे कौन सी टीम जाने वाली. डेफिनेटली पॉइंट्स पे ही रहता है, ये मेजर इसका KPI पॉइंट्स ही है. तो ये हमने आपको बताया. और इसके अलावा राउंड ऑफ 32 का एक ग्लिम्स भी दे देता है कि ये नॉकआउट ब्रैकेट कैसे बनाया हुआ है. नॉकआउट ब्रैकेट इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है तो आप देखो. तो सबसे पहले इसमें राउंड ऑफ 32 होगा जो कि अब चलेगा. राउंड ऑफ 32 इसमें से जो टीम निकल के आएंगी वो एक दूसरे के साथ खेलेंगी. राउंड ऑफ 32 होगा, 32 टीम खेलेंगी. उसके बाद में राउंड ऑफ 16 होगा जिसमें इनमें से फर्दर 16 टीम निकल के आएंगी 32 टीम से लेकर. तो फिर राउंड ऑफ 16 होगा. उसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा जिसमें आई थिंक 4 टीम निकल के आएंगी, 2 इधर से निकल के आएंगी और 2 इधर से निकल के आएंगी. और फिर लास्ट में फाइनल होगा जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल होगा. फाइनल में 2 टीम्स निकल के आएंगी इधर से और ये फाइनल मैच होगा. तो ये स्ट्रक्चर है जो कि नॉकआउट ब्रैकेट का स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है. तो डेफिनेटली फीफा बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है. काफ़ी सारे अंडरडॉग्स निकल के आ रहे हैं, काफ़ी सारे टीम्स US की टीम्स अच्छी परफॉर्म कर रही है, काफ़ी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन कुछ टीम्स ऐसी भी है जिनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि अच्छा खेलेंगी. डेफिनेटली दे वर नॉट, दे डिडंट परफॉर्म वेल. प्लेयर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए. बट दैट्स ऑल फीफा इज अबाउट. एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें. बने रहिए एंड हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे फीफा को आपके लिए और उसको आपके लिए सिंपल वे में समझाते रहेंगे. और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला वो होगा कि फीफा के अंदर फीफा में कैसे मॉनिटर होती हैं चीज़ें और कैसे उनका जो वॉर रूम है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको. तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो.